नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप और एनडीटीवी के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं आरजू साई। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की 25 बड़ी खबरों के साथ। आज पूरा देश भारत का 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित किया गया है, जहां सुबह 10:30 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शान से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराएंगी और उसके बाद भव्य परेड की शुरुआत होगी। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। इस बार के गणतंत्र दिवस की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में कर्तव्य पथ पर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, केंद्रीय मंत्रीगण, तीनों सेनाओं के आला अधिकारी, हजारों जवान, गणमान्य लोग, हजारों की संख्या में आम नागरिक शिरकत करेंगे। जहां शानदार परेड में भारत की सामरिक ताकत के साथ बेमिसाल झांकियों का शानदार प्रदर्शन होगा। गणतंत्र दिवस पर पूरी दिल्ली में बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। 60,000 जवान चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी कर रहे हैं। वाहन चालकों की आवाजाही को लेकर कल से ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अलग से एडवाइजरी जारी कर दी थी। दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की कि वो परेड कार्यक्रम के बाद ही नई दिल्ली और मध्य दिल्ली का रुख करें। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने साल 2025 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। 7 लोगों को पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण, 113 लोगों को पद्मश्री का सम्मान दिया जाएगा। शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण का सम्मान मिलेगा। सुशील मोदी और पंकज उधास को मरणोपरांत पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। खेल जगत से भारतीय हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर पीआर श्रीजेश, फिल्म निर्माता शेखर कपूर को पद्म भूषण का सम्मान मिलेगा। पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन, सिंगर अरिजीत सिंह, तीरंदाज हरविंदर सिंह को पद्मश्री से नवाजा जाएगा। जबकि गोवा के 100 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी लीबिया लोबो सरदेसाई, दिल्ली की डॉक्टर नीरजा भट्टला को पद्मश्री सम्मान मिलेगा। नागपुर के समाजसेवी होम्योपैथी डॉक्टर विलास डांगरे को पद्मश्री पुरस्कार का सम्मान मिलेगा। उनके मरीजों की सूची में कई बड़े नामों के अलावा स्वर्गीय बाला साहिब ठाकरे भी शामिल रहे हैं। डॉक्टर विलास डांगरे ने हजारों मरीजों को अपनी चिकित्सा से नया जीवन दिया। पीएम मोदी ने पद्म पुरस्कारों से सम्मानित होने वाले सभी लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बधाई दी। पीएम मोदी ने लिखा, सभी पद्म पुरस्कार विजेताओं को बधाई। भारत को उनकी असाधारण उपलब्धियों का सम्मान करने, जश्न मनाने पर गर्व है। वे हमें उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने का मूल्य सिखाते हैं। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस को चिन्हित करने के लिए इंटरनेट दिग्गज गूगल ने अपना नया डूडल बनाया है। गूगल वन्य जीव संस्कृति से मिलता हुआ डूडल बनाया गया है। इस डूडल में लद्दाखी पोशाक में एक हिम तेंदुआ, पारंपरिक वाद्य यंत्र थामे धोती कुर्ता पहने एक बाघ और भारत के विभिन्न क्षेत्रों और इसकी विविधता वाले कुछ अन्य जानवर और पक्षी शामिल। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा जारी करते हुए कहा, बीजेपी का दिल्ली के हर वर्ग से जुड़ाव है। हमने सबकी राय ली, इसके लिए 62 समूहों के साथ बैठक की गई। बीजेपी के संकल्प पत्र में यमुना को प्रदूषण मुक्त करने, दिल्ली में 100% इलेक्ट्रिक बस, 17,000 अवैध कॉलोनियों को मालिकाना हक बनाने का वादा किया गया। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए अमित शाह ने आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पर हमला किया। शाह ने कहा, केजरीवाल जैसा झूठ बोलने वाला बंदा उन्होंने नहीं देखा। जवाब में केजरीवाल ने नरेला की चुनावी सभा में दावा किया कि बीजेपी के पास दिल्ली के लिए कोई योजना ही नहीं है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल का कटआउट लेकर यमुना नदी में नाव में सवारी की। कटआउट को कई बार नदी में डुबोकर यमुना की गंदगी को दिखाया। प्रवेश वर्मा ने कहा, 11 साल में आम आदमी पार्टी यमुना की गंदगी साफ नहीं कर सकती। दिल्ली में मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर ग्राफिटी लिखने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस पर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो थाने में मामला दर्ज कर लिया। आरोपी राजीव कुमार सिंह यूपी के गाजीपुर का है। जामिया मिलिया इस्लामिया से फाइन आर्ट्स की पढ़ाई के बाद एक स्कूल में शिक्षक है। 2008 में मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने उसके भारत प्रत्यार्पण की मंजूरी दी। कोर्ट ने तहव्वुर राणा के रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया। राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। फिलहाल वो लॉस एंजलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में हिरासत में है।
संभल में 24 नवंबर की हिंसा का एक और आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। वारिस नाम के इस आरोपी पर हिंसा के दौरान नईम और कैफ नाम के 2 लोगों की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। पुलिस ने वारिस के पास से अवैध तमंचा बरामद किया। गिरफ्तार आरोपी शारिक साठा गैंग का सदस्य है। संभल हिंसा में अब तक 72 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। उत्तराखंड में कल से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इससे संबंधित पोर्टल लॉन्च करेंगे। यूसीसी लागू करने से पहले यूसीसी पोर्टल की 2 सफल मॉक ड्रिल की गई। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। दिल्ली में अवैध विदेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई जारी। सेंट्रल दिल्ली जिला पुलिस ने 7 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट के लिए भेजा। 2025 में अब तक 17 बांग्लादेशी नागरिक डिपोर्ट के लिए भेजे गए। दिल्ली पुलिस होटल, गेस्ट हाउस आदि में ठहरने वाले विदेशी नागरिकों का डाटाबेस उनके वीजा को वेरीफाई कर रही है। महाराष्ट्र की पिंपरी चिंचवाड़ में 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। इनकी पहचान सुहाग सुकुमार मजूमदार और सुमन गोपाल टिकादार के रूप में हुई। इन दोनों पर दोपहिया वाहनों पर सीमा पार कर भारत में अवैध रूप से रहने का आरोप है। इन दोनों ने नकली आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट का इस्तेमाल किया। बीएसएफ ने नशीली दवाओं पर लगाम लगाने में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। बीएसएफ ने नदिया जिले के नागहटा इलाके में अंडरग्राउंड टंकी से 1.4 करोड़ की फेंसिडिल की बोतलें बरामद की। भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास इस कार्रवाई के बाद तस्करों के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश होने की उम्मीद। मुंबई के मलाड ईस्ट में भीषण आग लग गई। किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं मिली है। ये वही जगह है जहां पिछली बार आग लगी थी, जिसमें कि लोगों की जान चली गई थी। दमकल की कई गाड़ियों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक केमिकल प्लांट में भीषण आग लग गई, जिसमें एक शख्स घायल हो गया। सूचना मिलने के बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं है। मध्य प्रदेश में राजगढ़ के एक गांव में बकाया बिल वसूलने गए बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर पर कथित तौर पर हमला कर दिया गया। घटना राजगढ़ के कुरावर इलाके की है, जहां मोयाली कला गांव में इस हमले का वीडियो सामने आया। कुरावर थाने में मामला दर्ज कर आरोपी की धरपकड़ की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। यूपी के प्रयागराज में डिजिटल महाकुंभ की परिकल्पना साकार हो रही है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में ड्रोन शो आयोजित किया गया। शो के दौरान ड्रोन एकदम सही तालमेल के साथ आसमान में उड़े और मनमोहक आकृतियां और दृश्य बनाए। शो ने भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का अद्वितीय दृश्य दिखाया। हमास ने 4 इजरायली महिला बंधकों को रिहा कर दिया। ये चारों महिला इजरायली बंधक रेड क्रॉस की गाड़ी से गजा के रवाना होने के बाद अपने परिवार के पास पहुंची। गजा में युद्ध विराम के समझौते के तहत इन बंधकों की रिहाई हुई। इन चारों बंधकों के बदले इजरायल ने करीब 200 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। भारत ने इंग्लैंड को T20 के दूसरे रोमांचक मुकाबले में 2 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड ने भारत को 166 रन का लक्ष्य दिया, जिसे तिलक वर्मा के 55 गेंदों पर नाबाद 72 रन की बदौलत भारत ने पूरा कर लिया। अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट लिए। अब 5 मैचों की T20 सीरीज में भारत 2-0 से आगे। शनिवार को आईसीसी ने साल 2024 की T20 टीम की लिस्ट जारी की। वर्ल्ड कप विजेता कप्तान रोहित शर्मा को टीम का कप्तान बनाया गया। वहीं टीम इंडिया के प्रमुख गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या को भी टीम में जगह मिली है।